हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मिश्रण के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मिश्रण के बारे में जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही मिश्रण दो प्रकार के होते हैं और वह होते हैं हमारे समांगी और विषमांगी। इस वीडियो में मैं आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण की भी परिभाषाएं उदाहरण सहित समझाऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मिश्रण को एकदम प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा और मिश्रण के जितने भी उदाहरण आपको समझाऊंगा वो मैं इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा वादा है कि आपसे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप मिश्रण की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पा लेंगे और मिश्रण को कभी भी नहीं भूलेंगे। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में मिश्रण के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको चुटकियों में कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं मिश्रण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण इस इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि इसका मिक्सचर बना लो, उसका मिक्सचर बना लो, जूस का मिक्सचर बना लो। तो ऐसे ही हमें जानते हैं कि यह मिश्रण वास्तव में होता क्या है। आप डेली लाइफ में बहुत से उदाहरण देखते हैं मिश्रण के बारे में, और आज हम इसे अपने साइंस के टॉपिक में पढ़ेंगे कि वास्तव में मिश्रण होता क्या है। तो देखिए, मिश्रण की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है और प्राप्त पदार्थ हमारा मिश्रण कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह तत्व हो चाहे वह यौगिक हो, कोई भी पदार्थ हो, उन्हें किसी भी अनुपात, अब किसी भी अनुपात का मतलब चाहे वह किसी भी मात्रा में हो, यानी कि चाहे पहले पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो या फिर दूसरे पदार्थ की मात्रा हो, यानी कि कोई भी क्वांटिटी हो, मिलाने पर जो पदार्थ बनता है वही हमारा मिश्रण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मिश्रण के उदाहरण की। तो देखिए, जैसे वायु। अब वायु भी एक प्रकार का हमारा मिश्रण है। क्यों? क्योंकि वायु में भी विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो यह भी फ्रेंड्स हमारा एक मिश्रण ही हुआ, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हैं। तो यह भी हमारा किसी भी अनुपात में मिले हुए दो पदार्थ का एक मिश्रण है। तो इसलिए होता है हमारा मिश्रण। और दूसरा उदाहरण है हमारा चटनी। देखिए फ्रेंड्स, आप शाम को जब खाना खाते होंगे तो आप चटनी बनाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें डालते हैं, जैसे धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज। तो यह भी क्या होता है हमारा, यह एक प्रकार का मिश्रण होता है। और देखिए, तीसरा है हमारा मिट्टी। तो यह भी हमारा एक मिश्रण है, क्योंकि मिट्टी में भी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो मिट्टी भी हमारा एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। और दूध, क्योंकि दूध में भी विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो यह भी हमारा मिश्रण हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा। यानी कि जब हम दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं वही पदार्थ हमारा मिश्रण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या होते हैं और मिश्रण के उदाहरण। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार की। तो देखें, तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मिश्रण के प्रकार के बारे में कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, मिश्रण दो प्रकार का होता है, यानी कि जो हमारे मिश्रण होते हैं वह हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वह देखिए। पहला होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें समांगी मिश्रण प्राप्त होता है या फिर हमें विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी भी परिभाषाएं मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं, और वह भी उदाहरण सहित। और उदाहरण को भी मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करते चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जानते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, समांगी मिश्रण इस इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस। तो देखिए फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण की क्या परिभाषा है। तो देखिए, सिंपल सी परिभाषा है जो आपको एक दो बार पढ़ने पर ही याद हो जाएंगी। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है और मिले पदार्थों द्वारा एक ही प्रकार का संगठन प्राप्त हो, अर्थात मिले पदार्थों को अलग अलग न देखा जा सके, तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और हमें मिले पदार्थों द्वारा एक ही प्रकार का संगठन प्राप्त होता है। एक ही प्रकार का संगठन मतलब जिन पदार्थों को हमने मिलाया है उन्हें अलग अलग न देखा जा सके,
तो यह मिश्रण हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब समांगी मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वह मिश्रण जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और हमें मिले पदार्थों द्वारा एक ही प्रकार का संगठन प्राप्त होता है, अर्थात जिन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वह हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। अब फ्रेंड्स जानते हैं समांगी मिश्रण के उदाहरण। तो देखिए फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण के उदाहरण देखिए, जैसे चाय। अब फ्रेंड्स देखिए, चाय हमारा क्या है? चाय हमारा एक समांगी मिश्रण है। और देखिए दूसरा है हमारा नींबू और जल का मिश्रण। अब देखिए फ्रेंड्स, नींबू और जल का मिश्रण भी क्या है हमारा? यह भी हमारा समांगी मिश्रण है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम जल और नींबू को मिलाते हैं तो फ्रेंड्स वह एक समांगी मिश्रण बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसका जो संगठन होता है वह एक प्रकार का होता है, यानी कि उसमें हम जल और नींबू को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। उसमें जो हमें मिश्रण मिलेगा वह हमें एक जैसा ही मिलेगा। और देखिए इसी प्रकार है हमारा दूध और जल, यानी कि दूध और जल का जो मिश्रण होता है वह भी हमारा समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम दूध में जल मिलाते हैं तो उसमें हम जल को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वह दूध में मिला हुआ ही दिखाई देता है। और देखिए चीनी और जल का मिश्रण, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम चीनी और जल को मिलाते हैं तो वह भी हमें एक जैसा ही मिश्रण देखने को मिलता है, इसलिए हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं, जैसे चीनी और जल को मिलाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही प्रकार का मिश्रण मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गए होंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है, और ये हमारे समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, जैसे चाय, नींबू और जल का मिश्रण, दूध और जल, चीनी और जल। यह फ्रेंड्स हमारे समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए विषमांगी मिश्रण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोजीनियस। तो फ्रेंड्स जानते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण का एकदम विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है। देखिए विषमांगी मिश्रण की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है और मिले हुए पदार्थों को अलग अलग देखा जा सके तो इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जब हम दो या फिर दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं और मिले हुए पदार्थों को हम अलग अलग देख सकते हैं तो वह मिश्रण हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, समांगी, विषमांगी और मिश्रण की तीनों की परिभाषा एकदम सिंपल सी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्हें एक दो बार पढ़ने पर ही याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए समांगी, विषमांगी या मिश्रण के प्रकार, तो आप इन्हें अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, यदि आपके यह समझ में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के उदाहरण की। तो देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण जैसे जल और तेल का मिश्रण। देखिए फ्रेंड्स, जब हम जल में तेल को मिलाते हैं तो वह जल उसमें मिलता नहीं है, यानी कि उसकी ऊपरी सतह पर ही तैरता रहता है, तो यह हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हम जल और तेल को अलग अलग देख सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें जल और तेल मिले हुए नहीं है, ये अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और देखिए दूसरा है हमारा जल और मिट्टी का मिश्रण। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम जल और मिट्टी का मिश्रण बनाते हैं तो यह भी हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम जल में मिट्टी मिलाते हैं तो मिट्टी इसमें घुलती नहीं है, थोड़ी बहुत ही घुलती है, और बाकी जो मिट्टी होती है वह हमारी नीचे बैठ जाती है, तो यह भी हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और देखिए और है हमारा पेंट का मिश्रण। देखिए फ्रेंड्स, पेंट का मिश्रण भी हमारा एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह भी हमारा विषमांगी मिश्रण है। तो फ्रेंड्स आपको विषमांगी मिश्रण समझ में आ गया होगा और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण भी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा, मिश्रण के प्रकार और मिश्रण के समांगी और विषमांगी मिश्रण भी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।